कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया भर में जंग तेज हो गई है। कई वैक्सीन और दवाओं का मानव परीक्षण भी शुरू हो गया है। इस बीच भारत को बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। इसकी वजह है चंडीगढ़ पीजीआई। दरअसल यहां कोरोना से संक्रमित कुछ मरीजों पर माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू वैक्सीन का ट्रायल किया गया। ये वही MW दवा है जो लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग के इलाज में दी जाती है। ट्रायल में सभी मरीजों की सेहत में सुधार देखा गया है। राहत की बात यह भी है कि इनमें कोई भी साइड इफेक्ट यानी कि दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला। कैसे हुआ ट्रायल? पीजीआई ने इस दवा का ऐसे मरीजों पर असर देखा है जिन्हें ट्रीटमेंट के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत थी। मरीजों को MW वैक्सीन की 0.3 ml दवा का इंजेक्शन लगाकर 3 दिन तक दिया गया और पाया कि पेशेंट पर वैक्सीन का इस्तेमाल बिल्कुल सुरक्षित है। पीजीआई पल्मोनरी विभाग के अध्ययनकर्ता प्रोफेसर रितेश अग्रवाल ने कहा कि ऐसे पेशेंट्स को सेफ्टी ट्रायल के लिए चुना गया था जिन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया था। वायरस जब पेशेंट्स पर आक्रमण करता है तो उनके शरीर के डिफेंस सेल्स सक्रिय हो जाते हैं और वायरस से लड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। इंजेक्शन के बाद सभी मरीज ठीक हो गए और दवा के सेफ्टी ट्रायल में सफलता मिल गई। अब जल्द ही ज्यादा पेशेंट्स पर दवा के ट्रायल शुरू किए जाएंगे। हालांकि चंडीगढ़ पीजीआई के सीनियर डॉक्टर का यह भी कहना है कि ये फिलहाल शुरुआत है, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आगे के ट्रायल में देखा जाएगा कि दवा के बाद पेशेंट्स को इलाज के दौरान कितनी ऑक्सीजन, कितने दिन के लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। एक पेशेंट को दवा दी जाएगी जबकि दूसरे पेशेंट का दवा के बगैर दूसरे तरीके से इलाज का असर देखा जाएगा। पीजीआई के डॉक्टरों की माने तो इस दवा का इस्तेमाल पहले कुष्ठ, टीबी और निमोनिया ग्रस्त पेशेंट्स पर भी किया गया था और उनमें भी दवा के इस्तेमाल को सुरक्षित पाया गया था। बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के 3 इंस्टीट्यूट को MW वैक्सीन के ट्रायल के लिए चुना था, जिसमें चंडीगढ़ पीजीआई एक है। पीजीआई चंडीगढ़ के अलावा कोरोना पेशेंट पर इस दवा का ट्रायल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स दिल्ली और भोपाल में किया जा रहा है। फिलहाल चंडीगढ़ पीजीआई ने ट्रायल किया तो रिजल्ट अच्छे आए हैं। अभी कई और मरीजों पर भी ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद ही पीजीआई इसको लेकर अपनी फाइनल रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगा। आपको बता दें कि इससे पहले एपिडेमोलॉजी इंटरनेशनल जर्नल में छपे भारतीय शोध में ये दावा किया गया कि जिन देशों में कुष्ठ रोग का बैक्टीरिया ज्यादा सक्रिय है वहां कोरोना संक्रमण के मामले कम आए हैं। वहीं यूरोप और अमेरिका, जहां कुष्ठ रोग के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे मौजूद नहीं है, वहां संक्रमण घातक साबित हुआ है। अब आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि भारत के इस प्रयोग से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सफलता मिलती है या नहीं।